का स्टेटमेंट आया। इजराइल कट्स कहते हैं, इजराइल के ये डिफेंस मिनिस्टर है, कहते हैं हमने आईडीएफ को आदेश दे दिया है। क्या आदेश दे दिया मालिक? आदेश दे दिया है कि ईरान को लेबनान की तरह ट्रीट करे। मतलब जहां डाउट हो वहां जाके ठोक दो। मतलब प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स इजराइल एयरफोर्स करेगा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा इजराइल बिलीव्स इन प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, इजराइल रिएक्टिव कुछ करता ही नहीं। आप देखिए एक एक वर्ड जो उस दिन मैंने आपको सीखो उसका एक एक वर्ड सच आ रहा। मैंने बोला इजराइल डजंट बिलीव इन रिएक्टिव स्ट्राइक्स। कहा कि मैंने इजराइल वाला स्टेटस आईडीएफ को बोल दिया, यहां से ट्रंप से बात हुई है, यहां इन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया। मतलब अब आप जाके ईरान में हमला कर दो। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही, कहीं कुछ हो रहा, जाके हमला कर दो। आपको मिसाइल लॉन्च दिख रहा है, बेस दिख रहा है, जाके हमला कर दो, जाके ठोक दो भाई साहब। ये नया गेम है। तो ये गेम जो मैं आपको कह रहा था, एक दिन इजराइल बोलेगा कि यहाँ कॉन्वॉय जा रहा था और इसमें हमें शक था, हमने जाके ठोक दिया। वही चीज डिट्टो वही चीज इजराइल कट्स ने आज कह दी। और मैंने आपको 2 से 3 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम दिया था। मैं कहा ये फिर तेरी कहानी शुरू होगी, 2 से 3 हफ्ते का समय है। इजराइल कट्स ने वही चीज कह दी, कहता है अगर तुम्हें दिख रहा तुम जाके इस कॉन्वॉय को ठोक दो, गो एंड गेट रिड ऑफ दैट। तो ये इजराइल की प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स ईरान में भी शुरू होगी। ट्रंप गुस्सा हुए हैं, ट्रंप बौखलाया हुआ है। ट्रंप कह रहा कि मैं तो काम कर रहा था कि तुम से सैंक्शन हटा दूं, तुम्हें सारा जला जीने का अवसर दे दूं। अबे अल्लू के पट्टो, तुम्हें ये जीने का अवसर ही देना बंद कर। मैंने तुम पे सैंक्शन हटाने का काम बंद कर दिया। मैंने वो दुकान ही बंद कर दी। मैंने अपने स्टाफ को बंद कर रंग लगा रहने दो, सैंक्शन कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं उठानी, बॉम्बिंग की तैयारी शुरू कर दो। ट्रंप ने नहीं कहा, ये वाली लाइन नहीं की, तो मैं कह रहा हूँ बॉम्बिंग की तैयारी शुरू कर दो, कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं हटेगी। तो सो कॉल्ड क्या है, सुप्रीम लीडर बोलता है तू शर्म कर, तू तो मुल्ला है, मुल्ला होकर झूठ बोलता है भाई। मतलब इफ यू आर अ मैन ऑफ फेथ यू शुड नॉट लाई। मुल्ला होकर झूठ बोलता है। मैंने कहा ट्रंप साहब क्या बात करते, ये तो काम ही करते, अलतकिया करना और झूठ बोलना, ये तो इनका रोज का काम है, ये तो रोज की दिनचर्या, तो दाल चावल है इनके लिए, रोज यही करते हैं साहब। तो ये ट्रंप का जो ट्रूथ पे पोस्ट ट्रंप बौखलाए हुए, ट्रंप खाता है, मतलब आक्रामक मूड है। वहां इजराइल कट्स ने ग्रीन लाइट दे दी है। लेबनान और सीरिया वगैरह में कार्रवाई चल रही थी, गाजा में कार्रवाई चल रही है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, तो मतलब ये मतलब जो युद्ध के बादल है ये साहब आ गए हैं, ये आएंगे नहीं, ये आ गए हैं वापस, क्योंकि ट्रंप इज लूजिंग हिज पेशेंस। आप ट्रंप का अपमान नहीं कर सकते, ट्रंप के साथ कुछ भी कर लो, बट ट्रंप को आप बोलो तो उल्लू का पट्टा, अमेरिका लड़ाई हार गया, ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? इट डाइल्यूट्स द परसेप्शन ऑफ अमेरिका। और ये इन्होंने किस पे किया? वही अपनी वो मुल्ला बिरादरियां, हम इंशाल्लाह हमने फतह कर दिया। जैसे पाकिस्तान 1971 तक जंग जीत रहा था, फिर बांग्लादेश बन गया। तब तक पाकिस्तान वैसे टेक्निकली जंग जीत रहा था, ऐसे वो अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे थे। तो ठीक इसी तरह से आवाम को बेवकूफ बना रहे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, वो जो 16 ट्रकें थी वो यूरेनियम लेके फर्दों में आई, उन्होंने कुछ लिया नहीं बाहर। और लगभग यही चीज हो रही है। ट्रंप कह रहा जी उसमें क्या था, कंक्रीट था। भाई साहब कंक्रीट वनक्रीट नहीं था, मेरा असेसमेंट है उसमें यूरेनियम था, वो अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया, ट्रकें भी गई, आदमी भी गए। कह रहे यार हमने तो अब काम खत्म कर दिया। अब आप सोचेंगे ये सारा प्रकरण हुआ तो भैया सीज फायर काहे हुआ, ये आपके दिमाग में बात होगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे। खैर, युद्ध के बादल खाड़ी पे मंडरा रहे हैं, युद्ध फिर शुरू होगा। मैंने हमको पीछे क्या बोला? मैंने कहा एक सीज ऑफ हॉस्टिलिटीज है, ये कुछ दिन का विंडो है, खा कमा लो, थोड़ा घर में राशन पानी डाल लो, बाद में फिर शुरू होना है। अब देखिए कितने दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए, कहानी फिर शुरू, फिर बॉम्बिंग की थ्रेट शुरू हो गई। क्या वी विल बॉम्ब? और आपको क्या लग रहा है अमेरिका क्या कर रहा है? घास काट रहा? अमेरिका बॉम्बिंग की तैयारी कर रहा है, अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्र तेज कर रहा है। और मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की थी, आपने मुझे सुमित भाई ये युद्ध क्यों रुका? मैंने कहा भाई साहब युद्ध रुकने का केवल एक कारण है, केवल एक कारण, रिप्लेनिशमेंट। आपको अपने स्टॉक्स को, अपनी वॉर मशीनरी को, अपनी चीजों को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये युद्ध जा रहा लंबा जाएगा और इसमें कब कौन जुड़ जाए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी भी अगर देखें जो अमेरिका यूरोप से की प्रोडक्शन है आर्म्स बनाने की, उससे लगभग 4 गुना ज्यादा है पुतिन की। बिकॉज पुतिन की 4 गुना ज्यादा है, इसीलिए पुतिन अब तक लड़ाई में टिके हुए हैं। इन लोगों को थोड़ी टाइट है, इनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है। खबर एक और ब्रेकिंग आई जो मेरे असेसमेंट को बिल्कुल सही बताती है और मेरी थ्योरी को बिल्कुल वॉलिडेट करती है। ये जो युद्ध विराम हुआ, ये कोई युद्ध विराम नहीं था, ये बेसिकली टाइम बाय किया गया अपने अपने आर्सेनल को ठीक करने के लिए। और उस पर खमेनी क्या क्या, देखो खमेनी उल्टा सीधा क्यों, अब जिंदा है अगर तो मैं तो वो भी नहीं पता, अगर कहीं है भी गलती से उल्टा सीधा क्यों बोल रहा, प्रेशर पड़ रहा है। मैं आपको बता, हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर्स वाला, IRGC में फैक्शंस, मुल्ला ब्रिगेड में फैक्शंस, सबके प्रेशर पड़ रहे हैं। उस प्रेशर के अंडर दब के वो उल्टी सीधी बकवास कर रहा है।
अब मैंने कहा था, अब आते हैं वेपन्स पे। मैं कहा यार रिप्लेनिशमेंट के लिए ये युद्ध रोका गया। अब आप बोलोगे ये तुम्हारा कहना, हम तुम्हारी बात क्यों माने, बिल्कुल कहना चाहिए। भाई साहब बिल्कुल क्लियर एक चीज आ गई है आज, ये रिटर्न में आ गई है। इस 12 दिन के युद्ध में अमेरिका के पास जितनी थार्ड बैटरियां थी इंटरसेप्टर्स, लगभग लगभग वो 20% खप गए। 12 दिन में 20% इंटरसेप्टर खप गए। अमेरिका के पास 7 थर्ड बैटरियां हैं जो कमीशनड है। 2 मिडिल ईस्ट में उन्होंने मूव किए, 5 अमेरिका के पास ही है। एक में 48 से 72 इंटरसेप्टर होते हैं, चलिए हम बीच का नंबर 60 ले लेते हैं। तो मतलब 12 दिन के युद्ध में 120 इंटरसेप्टर। तो अगर 60 में लो 6-7 कितना होता है, 6 तो 400 करीब जितने इनके इंटरसेप्टर्स है, मतलब जो भी है उसका 20% इंटरसेप्टर खप गए हैं 12 दिन में। इंटरसेप्टर बनाने का टाइम, एक थर्ड बैटरी बनाने का टाइम विद इंटरसेप्टर 18 से 24 महीने। इंटरसेप्टर बनाने का टाइम डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी, कम से कम, क्योंकि आप वेरी हेवी इंटरसेप्टर्स, इनका जो टाइम होता कम से कम ये 8 से 12 महीने। वॉर टाइम में भी लॉकहीड मार्टिन सारा काम हम बंद कर दे, 4 से 6 महीने में इंटरसेप्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये इंटरसेप्टर बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन इज वर्किंग ओवर टाइम टू डिलीवर दीज इंटरसेप्टर्स, और काफी इंटरसेप्टर्स अब की बार बनाए जाएंगे क्योंकि खपत बहुत ज्यादा। और ये देखिए इन इंटरसेप्टर्स के होते हुए कुछ मिसाइलें इजराइल को हिट कर गई है, तो उसका भी अध्ययन होगा। मैंने कहा ये कोई एक वीकनेस है, ये एक पॉइंट है वल्नरेबिलिटी, इसका अध्ययन होगा। जब मैंने एक प्रोग्राम किया था हाउ विल दे सेंड अ मिसाइल फ्रॉम यमन, मैं कहा वही मिसाइल भेजेंगे, ब्लैंक भेजेंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल्स का, सैटेलाइट ब्लैकआउट्स का है, कौन सी वो जगह जहां से मिल जा सकती है, वहीं से मिसाइल भेजेंगे। तो वो मिसाइलें कुछ हिट कर गई है। तो मतलब थर्ड बैटरिया जो हमें बताया गया था, थर्ड की एक बैटरी करीब करीब $20 मिलियन की बैटरी है, 15 से $20 मिलियन की एक बैटरी है। मतलब एक इंटरसेप्टर $20 मिलियन का है। $20 मिलियन आपका 1600 मतलब कितना, 90 रुपए का डॉलर है, 1800 करोड़ रुपए का एक इंटरसेप्टर है। तो इन्होंने दबा के इंटरसेप्टर फायर किए मिडिल ईस्ट में, और इतने ज्यादा फायर किए हैं कि दुनिया भर में जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक था उसका केवल 20% बचा है। इनको 30 से 40 पर या 50-60% तो कभी भी चाहिए अमेरिका की सुरक्षा के लिए। तो बाकी पंगे लेने के लिए इनके पास 20% है। अगर उस पर ताइवान आ गया, उस पर कुछ और कूद गया, तो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक रियली कम हो रहा। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दे डिसाइडेड कि थोड़ा पीछे को, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाओ, थोड़ा माल मसाला बनाओ, हथियार बनाओ, तब आओ। मैंने आपको बोला था दिस वाज अ वेपन्स रिप्लेनिशमेंट ब्रेक, क्योंकि अगर कोई अपने स्टॉक्स और वेपन्स को रिप्लेनिश कर पाएगा, वो इजराइल कर पाएगा, वो अमेरिका कर पाएगा, ईरान को तो वेपन ही नहीं कोई दे, दे विल बी काउंटिंग देयर डेड। एग्जैक्टली ये हुआ। तो ये ट्रंप ने जो पीछे कदम लिया, दैट इज बेसिकली टू रिप्लेनिश इट, बिकॉज 20% बैटरियां खत्म हो गई थी। आप सोचिए, और हमें बताया गया था थर्ड एक हाई वैल्यू इंटरसेप्टर, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट वगैरह आए बड़ा वाला, उसके लिए थर्ड को यूज किया जाता, हर थ्रेट के लिए थर्ड को नहीं किया जाता। $20 मिलियन का एक इंटरसेप्टर, खुद सोचिए। एंड दे आर हाईली स्टेबलाइज्ड एंड बहुत कुछ होता उनमें, उसमें नहीं जाएंगे आज। तो ये जो नई डेवलपमेंट आई है, ये जो अमेरिका के असला खत्म होने लगा, तो खुद सोचिए कितने बारूद, कितने ड्रोन फायर किए दिए गए, और कितने बारूद और ड्रोन आ सकते थे। इसीलिए इजराइल जाके इनके मिसाइलों को ठोकता था, हर जगह इनके मिसाइलों के ठोकता था। इनके मिसाइल लॉन्चरों को ठोकने का आपको आइडिया समझ आया क्या है? इनके मिसाइल लॉन्चरों को ठोकने का आइडिया ये है, अगर मिसाइल लॉन्चर नहीं ठोकेंगे साहब, तो इनके जो आपके इंटरसेप्टर्स हैं, सॉरी, अगर आप मिसाइल लॉन्चर नहीं ठोकेंगे तो इनके जो इंटरसेप्टर्स है आपके कितने रोकेंगे। अगर आपने मिसाइल लॉन्चर को ही ठोक दिया, आपने मिसाइल डम को ही ठोक दिया, तो मिसाइल उड़ेगी नहीं, तो इंटरसेप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मिसाइल उड़ी नहीं तो इंटरसेप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको याद है एक बहुत बड़ी मिसाइल गिरी थी इसराइल पे, जिसका कुछ मीटर में डायमीटर था। इसराइल ने कहा मिसाइल ने नुकसान तो नहीं किया, पर इसके लोहे ने बड़ा नुकसान किया। कारण क्या है, वो बड़ी मिसाइलें भी इन्होंने यूज की थी, हेवी ड्यूटी मिसाइल जिन्हें कहते हैं, इनका रेंज बहुत होता है। तो उसके लिए आपको थार्ड ही यूज करना पड़ेगा, तो थार्ड का बहुत यूज हुआ। अगर ऐसी रेट पे थार्ड यूज होता तो समझिए और 12 दिन में 40%, और 15 दिन में लगभग